कुंभ में जाएंगे तो वहाँ वस्त्र नहीं धारण करते हैं। कुंभ में जाते हैं तो हाँ, ऐसे ही रहेंगे, निर्वस्त्र रहेंगे। अब यहाँ दान वगैरह होते हैं अखाड़े में, जब कुंभ का मेला लगता है तो उस समय ये में जैसे आदमी मर जाता है, मरने के बाद में उसको जब ले जाते हैं शमशान घाट पे, क्या तो प्रभु आएंगे, उसमें कोई मतलब संदेह वाली बात नहीं है। प्रभु कृपा करते हैं, जब हमें आपको बार बार बुलाएंगे, आपके कान में सुनाई देगी तो आओगे जरूर, किसी ना किसी दिन आना पड़ेगा। ये भगवान की जन्मों जन्मों के कर्म होते हैं, अच्छा कर्म होता है जब ये सन्यास मिलता है। जब बचपन से जो सन्यासी बनते हैं वो मतलब ये है कि भगवान की अति, उनको जब मैं घर से निकले महात्मा बनने के लिए, जब मैंने किसी को बताया नहीं था। राधे राधे भक्तों, मैं गोपाल भारद्वाज आज आपको मिलवाने लाए हैं एक ऐसे दिव्य संत से जिन्होंने भक्तों 12 वर्ष की बाल आयु में ही घर को त्याग दिया और संन्यास को ग्रहण कर लिया था। जी हाँ, और उन्होंने बताया कि एक सन्यासी संन्यास क्यों लेता है, क्या कारण होता है उसके पीछे, यह बहुत खोलकर बताया। और बचपन से ही गौ माता के आश्रय में रह रहे हैं। एक ऐसा दिव्य नंदी भी उनके पास है, बहुत विशाल नंदी है। महाराज जी कहते हैं कि ऐसा नंदी आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगा, और बताते हैं कि बिल्कुल प्योर गिर नस्ल का वह नंदी है। उनके भी दर्शन आपको इस वीडियो में अवश्य कराएंगे। और महाराज जी की जटा प्रेमियों 5.5 से 6 फीट की हाइट है लगभग महाराज जी की जटा की। आपको अब लेकर चलते हैं श्री महाराज के श्री चरणों में। आइए चलते हैं। राधे राधे राधे, जय हो श्री हरि, ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। कैसे हो महाराज जी? हाँ ठीक है, बढ़िया है, ठीक है। स्वास्थ्य कैसे महाराज जी? स्वास्थ्य भी अच्छा है, स्वास्थ्य भी अच्छा है। अच्छा है। महाराज जी, आपका श्री नाम जान सकते हैं? मैं नागा बाबा विजेंद्रपुरी, विजेंद्रपुरी जी, हाँ, जूना अखाड़े से। जूना अखाड़े से। महाराज जी, आपने संन्यास कब लिया? संन्यास तो 12 साल की आयु से। 12 वर्ष की आयु? हाँ। मतलब जब आप 12 वर्ष के थे हाँ जी, तब आपने संन्यास ले लिया था? जब संन्यास ले लिया था। महाराज जी, हमें तो 12 वर्ष के जब हम थे तो ज्ञान भी नहीं था। ये तो प्रभु की माया है। कैसे महाराज जी, कैसे? ये प्रभु की माया होती है। जो भी ऐसे सन्यासी है तो वो प्रभु की प्रेरणा मिलती है, प्रभु की कृपा होती है, जब भी ऐसा बचपन से ही होता है, नहीं अन्यथा बचपन से नहीं होता है। नहीं महाराज जी, जैसे कि आपने भी देखा होगा, जैसे कि जब 12 वर्ष का बच्चा होता है तो वो तो खेल कूद में इधर उधर, ये भगवान की जन्मों जन्मों के कर्म होते हैं, अच्छा कर्म होता है जब ये सन्यास मिलता है। जब बचपन से जो सन्यासी बनते हैं वो मतलब ये है कि भगवान की अति कृपा, पूर्व प्रारंभ। हाँ, पूर्व प्रदार मतलब अच्छा है, इसलिए वो सन्यास मिलता है पूर्व जन्म का। महाराज जी, वैसे आप इस शरीर का जन्म कहाँ का है? जन्म गुड़गांव का है। गुड़गांव का। हाँ। जी महाराज जी। तो महाराज जी, जैसे जब आपने संन्यास लिया 12 वर्ष की आयु में, हाँ, तो आपके हृदय में ऐसी क्या प्रेरणा ना हुई? ऐसी कोई प्रेरणा नहीं, मतलब संतों में जाते थे, जैसे आप लोग संतों में आते, ऐसी संतों में बचपन तक जाते थे, तो वो मतलब ऐसे ही वो प्रभु की माया थी, तो उसी की वजह से ये लीला रची गई है सब। तो महाराज जी, जैसे कि आपने जब संन्यास लेने की ठानी तो घर वाले देखो 12 वर्ष के बच्चे से तो सब प्रेम करते हैं, ऐसा हाँ, नहीं? सभी करते हैं। तो उन्होंने कैसे अनुमति दी? उनमें तो कोई अनुभूति नहीं देता है, नहीं, इस बात है कि कोई भी अनुमति नहीं देता है। तो फिर कैसे महाराज जी? वो तो अपने आप ही बनना पड़ता है। नहीं, उन्होंने रोका तो होगा। तो क्या हुआ रोकने था को तो जैसे? सभी, रोकने का तो मतलब ऐसा सभी रोकते हैं, फिर उसमें हमारा मतलब वो लक्ष्य नहीं था। नहीं, महाराज जी, ये जो हमारा लक्ष्य था वो पूरा। प्रेमी आपको सुन रहे हैं, हाँ तो ये जानना चाह रहे हैं कि जब आपने घर से निकले, घर हाँ, तो छोड़ के उनको बताया नहीं था। नहीं, पूरी उनको एक बार आपको उनको जब मैं घर से निकले महात्मा बनने के लिए, जब मैंने किसी को बताया नहीं था, 10-12 साल, 12-13 साल के बाद में उनको पता चला ऑटोमेटिकली। वो इधर घूमते घूमते आए होंगे आश्रम में आए तो उन्होंने देखा आके, उससे पहले नहीं पता था किसी को, 10-12 साल के बाद में ही पता चला है। मतलब आपको घर से कोई मोह नहीं? मोह रहेगा तो फिर ये मतलब प्रक्रिया नहीं चलेगी। नहीं, अब तो महाराज जी नहीं है, जैसे उस समय। हाँ, उस समय भी नहीं मोह होता तो फिर ये कहानी नहीं रची जाती, तो सन्यासी नहीं बन पाते। मोह रहेगा तो वो कहानी नहीं होएगी, हरि भजन की तरफ नहीं। मोह होएगा तो फिर वो सन्यासी बनेगा ही नहीं, वो तो घर में ही रहेगा। नहीं, जब मोह नहीं है तो जब ही वो सन्यासी बन सकता है।
तो फिर 12 वर्ष के बाद आप कहाँ गए महाराज जी? मैं गुड़गांव में ही रहे थे। जैसे कुछ बता पाइए। गुड़गांव में आश्रम है, जी महाराज जी। मारुति गेट नंबर 2 के सामने शनि मंदिर, जी लक्कड़नाथ की प्याऊ। श्री महंता मन चैनपुरी हमारे गुरुजी हैं, उनके शिष्य हैं। तो वहाँ पर मैंने संन्यास लिया था। तो वहाँ 20 साल तक तो उधर रहे थे। उसके बाद में फिर ये यहाँ पर गुरुजी हमारे चोला छोड़ने के बाद में फिर ये यहाँ पर आए। ये भी गुरुजी ने हमारे ने आश्रम बनाया था। देखिए महाराज जी, अभी हम वीडियो में आपको दिखाएंगे कि गौ सेवा भी करते हैं। बहुत बड़ी जो है गौशाला खोली हुई है और एक नंदी जी है, बहुत विशाल नंदी जी, गिर महाराज। हाँ, गिर नस्ल का गिर है। नस्ल के नंदी प्योर जी गिर है, ऐसा नंदी नहीं मिलेगा कहीं भी। हाँ, प्योर नंदी नस्ल के नंदी जी है, गिर नस्ल के। और ऐसा नंदी वास्तव में आपको, आप भ्रमण कीजिएगा, अवश्य ही आपको नहीं देखने को मिलेगा। हम वीडियो में दिखाएंगे, अवश्य ही दिखाएंगे आपको। महाराज जी जो है यहाँ पर गौ सेवा करते हैं, गौ पालन करते हैं। और आपका जैसे कि इस शरीर के निमित्त भोजन इत्यादि का प्रबंध किस प्रकार भोजन से तो होता है? ये यहीं गौ माता की कृपा से सब कुछ होता है। जो कुछ भी होना है, दलिया और रोटी जो कुछ भी होता है, गौ माता की यहीं से चलता है सब कुछ। गौ माता की हाँ, गौ माता का, उन्हीं के आशीर्वाद से सभी चलता है। 4-5 संत रहते हैं, 2-4 सेवक रहते हैं, तो उन्हीं से, गौ माता ही से चलता है सब कुछ। महाराज जी, आपके जीवन काल में कोई ऐसी घटना आपके साथ हुई हो जिस घटना ने आपके हृदय को प्रभु के प्रति प्रेरित किया हो, या फिर कोई ऐसी घटना हुई हो जो आपको साक्षात प्रभु के ही दर्शन मात्र ऐसा? ये तो प्रभु की रोजी ये माया रची जाती है। जो आप ये कहानी पूछ रहे हो, ये प्रभु के प्रति ये तो रोजी रहती है। रोज रहती है। हाँ, किस प्रकार से महाराज जी? प्रभु का मतलब जैसे भावुक होना, भगवान से ज़्यादा लगाव होना, कभी कभी मतलब उन्हीं के उसमें खो जाना है, भजन में ही, बाहर की दुनिया का नहीं पता रहना। ऐसा तो रोज ही होता है, एक आधी दिन बाकी जाता नहीं, रोज ही होता है। महाराज जी हमारे लिए भी बता दीजिए। वो तो प्रभु करेंगे। नहीं महाराज जी, प्रभु तो करेंगे। प्रभु करते हैं, जिन पे कृपा होती है जब ही ये स्थिति पहुंचती है, नहीं अन्यथा नहीं पहुंचती है। जब प्रभु की कृपा होती है जब ही ये सभी मायाएं रची जाती है। महाराज जी, जैसे कि हम सांसारिक है और गृहस्थी भी है, और हमारा मन जो है प्रभु की तरफ कम और संसार की तरफ ज्यादा भागता है। हरि का भजन ज़्यादा करना चाहिए, हरि का वो बार बार उच्चारण करना चाहिए, मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। जितना ज़्यादा हम मंत्रों का उच्चारण करेंगे उतनी ही शांति मिलेगी। शांति मिलेगी तो जब ही प्रभु की तरफ चल सकते हैं। जब हृदय ठंडा हो जाएगा, आत्मा ठंडी हो जाएंगी, या प्रभु की तरफ चलेंगे, जब ही शांति मिलेगी। और कुछ पिछले जन्मों का भी कर्म हो जाता है, जो मतलब भक्ति भाव तपस्या का, वैसे तो नहीं मिलता है। जन्मों जन्मों का ये मतलब होता है, एक जन्म से नहीं मिलता है। मतलब हम यदि प्रभु का नाम लेते रहेंगे निरंतर, तो हमारा चित्त परिवर्तन हो सकता है। हो जाएगी, सभी का होता है। रसवी आवाज जात पर सिल पर पड़ा निशान, मतलब जो बार बार मतलब कोई भी चीज़ का अभ्यास करते हैं तो एक ना एक दिन वो कंठ में आ जाता है। प्रभु कृपा करते हैं। जब हमें आपको बार बार बुलाएंगे, आपके कान में सुनाई देगी तो आओगे जरूर, किसी न किसी दिन आना पड़ेगा। सबरी को देख ले, भिलनी को देख ले, मीरा को देख ले, उन्होंने पुकारा है। जिन्होंने बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, बड़ी बड़ी माताओं ने, बड़े बड़े महापुरुषों ने, उनको सब कुछ मिला है। समय तो लग सकता है मगर तो उसमें देरी नहीं, वो नहीं होगी, विलम्ब नहीं होगा। समय तो लग सकता है उसमें, मगर आएंगे जरूर। विश्वास होना, विश्वास रहेगा तो प्रभु आएंगे, उसमें कोई मतलब संदेह वाली बात नहीं है। और जिन्हें खोजा उन्हें मिला भी है। महाराज जी, ये अपनी जो जटा है, ये जटा 2004 से है। वर्ष 2004 से। हाँ, ये उससे पहले भी एक बार कटवाई थी। हाँ। तो ये जब हमारा संस्कार होता है, पिंडदान वगैरह होते हैं अखाड़े में, जब कुंभ का मेला लगता है तो उस समय ये जटाएँ कटवाई जाती हैं। ये 2004 में कटवाई थी, 2004 से ये अभी तक की है। कितने फीट की? ये 6 फुट की होंगी। 6 फुट की महाराज? हाँ, 5.5-6 फुट की है। कितना वजन महाराज जी, कितना वजन होता होगा? आप तो वजन कोई वेट तो उनके होगा 2-3 किलो तो वजन रहता ही है, नॉर्मल है, इतना तो रहेगा। मतलब परमानेंट इतना वजन सर के ऊपर? हाँ, ये परमानेंट रहता है। 6 फीट, 5.5-6 फीट। हाँ, 5.5-6 फुट की रहती है।
अच्छा महाराज जी, ये जैसे कि जो आप बोल रहे हैं कि पिंडदान होता है, मतलब ये प्रक्रिया क्या होती है? प्रक्रिया बनाया जैसे जाता है और कैसे अपने होती है? गृहस्थियों में जैसे आदमी मर जाता है, मरने के बाद में उसको जब ले जाते हैं शमशान घाट पे, जब उसके पिंडदान किए जाते हैं, जी। और हमारे जब संन्यास बनाया जाता, नांगा बनाते हैं, तो उस समय वहाँ गंगा नदी में 16 प्रकार का अनाज लेके उसके पिंडदान आचार्य करवाते हैं। वहाँ जीते जी पिंडदान करे जाते हैं। स्वयं माता के कोख का भी पिंडदान किया जाता है। अब हमारे लिए वो मर गए और हम उनके लिए मर गए। अब संसार है हमारा, पिंडदान जीते जी करना पड़ता है, मर चुके हैं। हाँ, सन्यासी जो हो हाँ गया वो मतलब हाँ अपना स्वयं का पिंडदान अपने हाँ, हाथों से स्वयं करता से 16 पिंडदान करवाए जाते हैं। 16 में सभी आ जाते हैं। माँ के कोख का भी पिंडदान हो जाता है। हमारे पास किसी का ऋण नहीं है, सभी से ऋण से मुक्त हो जाते है। हैं। आप देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, सभी सभी ऋणों से मुक्त मुक्त हो गए। हो जब समझ। पिंडदान होने के बाद में सभी ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। फिर हम संसार के लिए, संसार हमारे लिए है। हमने संसार के लिए क्या करना है? क्यों? ये हमारी सनातन की धरोहर है। और नागा सन्यासी सनातन की धरोहर के एक रक्षा के रूप में रहते हैं। सनातन को जगाना है, सनातन का प्रचार करना है, सनातन की सेवा करनी है। ये देखिए गौशाला में दिखा देते हैं आपको एक विशाल नंदी। महाराज जी बता रहे हैं कि ऐसा नंदी आपने बहुत कम देखने को मिलेगा। गिर गिर महाराज जी, ये तो नंदी जी बहुत विशाल है। ऐसा नंदी नहीं मिलेगा। ऊंचाई का, हाइट का ऐसा नहीं मिलेगा। महाराज मैं पवित्र हो गया आज। कैसे? ये 2 बार गोबर में बन चुका हूं मैं, तो मैं पवित्र ही हो गया। महाराज जी, मैंने नागा सन्यासी में सुना है कि वो बिल्कुल निर्वस्त्र भी रहते हैं। हाँ, ये तो बस्ती है, इसलिए थोड़ा नगरी है। नगरी के बीच में जो जंगल में रहते हैं वो निर्वस्त्र भी रहते हैं। जैसे हम कुंभ में जाएंगे तो वहाँ वस्त्र नहीं धारण करते हैं। कुंभ में जाते हैं तो हाँ, ऐसे ही रहेंगे, निर्वस्त्र रहेंगे। अब यहाँ बस्ती है, माताएं बहनें हमारी हैं, सभी एक ही स्वरूप में होती हैं, तो इसलिए यहाँ वस्त्रों का थोड़ा मर्यादा के अनुकूल रखने पड़ते हैं। जी। बाकी जंगलों में रहते तो हमें वस्त्रों की ज़रूरत नहीं है। कुंभ में रहते जब भी वस्त्रों की ज़रूरत नहीं रहती है, निर्वस्त्र ही रहते हैं। आप जंगल इत्यादि में भी जाते हैं? हाँ, जंगल में भी जाते हैं। वहाँ का कोई वृत्तांत? वहाँ जंगल में तो भजन के लिए जाते हैं, अपने एकांत के लिए। जैसे एकांत में रहना है, महीना 2 महीना 6 महीने तक रहना है, तो एकांत में अपने चुपचाप चले जाते हैं। महाराज जी, हमारे भक्तों के लिए, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि संसार के एक मुख जो है, मोड़ जो है, वो प्रभु की तरफ बने। संसार की कोई तरफ आप अपने विचार तो बताएं। संसार की तरफ तो यही है कि सभी को, जितने भगत जन हैं या माताएं बहनें हैं, सभी को हरि से प्यार करना चाहिए, हरि का भजन करना चाहिए। क्यों? इस भवसागर से जब ही पार उतर सकते हैं, नहीं अन्यथा पार नहीं उतरेंगे। विकारों में फंसेंगे तो विनाश में जाएंगे जरूर। हरि भजन करेंगे तो विनाश से मुक्ति मिल जाएगी और भवसागर से पार उतर जाएंगे। ओम नमो नारायण। जय महादेव श्री हरि। तो भक्तों, आप सभी ने जो है हमारे श्री संत महाराज के सत्संग सुने, और बहुत ही अच्छे भाव हैं इनके प्रभु के प्रति, और यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य को अपने गृहस्थ में होते हुए, इस संसार में होते हुए, प्रभु का नाम कीर्तन अवश्य करते रहना चाहिए। क्योंकि मनुष्य जीवन, मनुष्य योनि जो मिली है, वो केवल मात्र प्रभु प्राप्ति के लिए, और ना कि किसी भोग विलास के लिए मिली है। इसलिए आप गृहस्थी में रहते हुए प्रभु का नाम कीर्तन कीजिए, आपको भव सागर से पार प्रभु अवश्य कराएंगे। श्री राधे। ओम नमो नारायण। ओ जय महाराज जी बहुत बहुत जय जय।